मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। कुछ लोग इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दुलारचंद समर्थकों का आरोप है कि यह सब इलाके में हिंसा भड़काने के लिए बाहुबली अनंत सिंह के इशारे पर हो रहा है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड को किस तरह से जातीय रंग देकर भड़काने की और जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है, आज न्यूज 18 इंडिया देश नहीं झुकने देंगे में बात सबसे पहले इसी गैंग्स ऑफ मोकामा की। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है। अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। दुलारचंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया। तो लड़ाई तो अब आर पार लोग अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस। उनकी हत्या हुई है, वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार में आज से ठीक 5 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से पहले दुलारचंद यादव हत्याकांड ने बिहार को यकीन मानिए हिलाकर रख दिया है। हर कोई इसी की बात कर रहा है, गैंग्स ऑफ मोकामा, गैंग्स वॉर, योगी मॉडल, हर जगह इसी की बात है। लेकिन इस वोटिंग से पहले इस हत्याकांड ने बिहार को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोटिंग से पहले एक आपराधिक हत्याकांड की आड़ में जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिश तो नहीं हो रही है? मतलब बाहुबलियों की आपसी गैंग वॉर को लेकर एक हत्या को भूमियार वर्सेस यादव का रंग देने की कोशिश क्या हो रही है? और क्या बिहार में कल हुई दुलारचंद हत्याकांड के जरिए अगड़े पिछड़ों के बीच नफरत, बंटवारे और जातीय संघर्ष की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? दुलारचंद का मर्डर कहां से आया ऑर्डर, यह समझना बहुत जरूरी है। यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के समर्थक सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है। आपकी जानकारी के लिए, कल पप्पू यादव मोकामा में मारे गए बाहुबली दुलारचंद यादव के परिवार से मिलने गए थे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं क्या सवाल उठाया? उन्होंने इसको जातीय रंग देते हुए सवाल उठाया, एनडीए सरकार में कितने यादवों की बलि होगी? कितने यादवों की बलि होगी? मोकामा में कितने यादवों की हत्या होगी? इसके अलावा पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भागलपुर से यहां तक एक जाति विशेष के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सब अपराध की जाति ढूंढने वाले पप्पू यादव की मंशा किसी से छिपी नहीं है। एक आपराधिक घटना पर उनका कहना कि एनडीए सरकार में कितने यादवों की बलि होगी, ये निश्चित तौर पर उकसाने और भड़काने वाला है, जातीय विद्वेष फैलाने वाला है। क्या इस बयान से मोकामा से लेकर बिहार में जातीय संघर्ष की आग को हवा नहीं मिलेगी, जो कल दुलारचंद की हत्या के वक्त से भड़की हुई है? कल दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त हुई, अब एक बार खबर पूरी समझ लीजिए, जब दरअसल वो प्रशांत किशोर पीके, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। पीयूष प्रियदर्शी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि दुलारचंद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, उनकी छवि भी एक बाहुबली की थी। लालू प्रसाद यादव के करीबी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए दुलारचंद यादव, एक छवि बाहुबली की थी। लेकिन जब आरजेडी ने उनके परिवार से किसी को टिकट देने की बजाय उनके विरोधी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दे दिया, तो लालू के करीबी कहे जाने वाले दुलारचंद, जिनका मर्डर हो चुका है गोलीकांड में, वो अपने परिवार के करीबी पीयूष प्रियदर्शी यानी कि पीके की पार्टी
के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने लगे। अब सुनिए हुआ क्या। आरोप है कि जब दुलारचंद यादव जन स्वराज पार्टी पीके की पार्टी के लिए मोकामा में चुनाव प्रचार करने निकले, ठीक उसी समय जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला भी उसी इलाके से गुजर रहा था। एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ दुलारचंद यादव। साफ बताया जा रहा है एक वक्त ऐसा आया जब दोनों पार्टियों का काफिला एक संकरी सड़क पर आमने सामने आ गया। दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला आमने सामने, कोई भी उस सड़क पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। शुरुआत जबरदस्त झड़प से हुई। लाठी, डंडे, पत्थर, गोलियां चल गई। यही बताया गया दुलारचंद यादव को गोली मारी गई, उनकी मौत हो गई। हालांकि इससे उलट कुछ लोगों का यह भी दावा है साहब कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। लोग कह रहे हैं गोली उनके पैर में लगी थी, वो नीचे गिर गए। इसके बाद उन पर अनंत सिंह के काफिले की एक गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी मौत हो गई। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर दुलारचंद के करीबियों के बयान भी विरोधाभासी हैं। एक और चीज सुन लीजिए साहब, दुलारचंद के पोते हैं रवि रंजन यादव, वो कह रहे हैं कि वो इस हत्याकांड के चश्मदीद हैं। रवि रंजन यादव दुलारचंद यादव के पोते। रवि रंजन यादव के मुताबिक वो अपने दादा के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। अचानक वहां अनंत सिंह के समर्थक आए। अनंत ने उनके दादा को गोली मारी, उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी। दूसरी ओर जन स्वराज जिनके उम्मीदवार जो पीयूष प्रियदर्शी, जिनके लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि दुलारचंद उनके साथ गाड़ी में थे। गोली मारी, गाड़ी चढ़ाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सुनिए। दुलारचंद यादव को जो है मारा है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलार चचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। ज्यादा भाई का सोचना चाहिए और बेकवर्ड को सोच। उधर दुलारचंद की हत्या पर उनके करीबियों के दावे से उलट कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है साहब कि हिंसा की शुरुआत जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की ओर से नहीं, बल्कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने की। इसी को लेकर वायरल एक वीडियो में दावा है कि ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, धोती में दौड़ते हुआ ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये दुलारचंद यादव हैं। ये पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका मर्डर हो चुका है। गैंग वॉर, टकराव, आरोप किस पर है किस पर नहीं, अनंत सिंह पर आरोप, एफआईआर में उनका नाम, लेकिन ये खुद पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी कह रही है मामला बहुत ज्यादा संदिग्ध है। एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें अनंत सिंह के समर्थकों पर हिंसा की शुरुआत का आरोप है। दुलारचंद की हत्या के मामले में पुलिस ने बाहुबली अनंत सिंह, सुन लीजिए, अनंत सिंह, 2 भतीजों रणवीर सिंह, करमवीर सिंह समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में दुलारचंद के परिवार के आरोपों के आधार पर कहा गया है अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली मारी, फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि अभी पूरा मामला संदिग्ध है और हत्याकांड का असली सच हत्याकांड वाली जगह पर लगे सीसीटीवी वीडियो से सामने आ सकता है। अब इसी को लेकर बाहुबली अनंत सिंह का भी बयान आया है, जिन पर आरोप है कि एफआईआर में इन्होंने ही मरवाया है दुलारचंद यादव को। अनंत सिंह ने कहा है कि हत्याकांड आरजेडी के बाहुबली सूरजभान सिंह की साजिश है, जो उनके विरोधी हैं, जिनकी पत्नी वीणा देवी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। और अनंत सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो इस हत्याकांड के बाद चुनावी फायदा आरजेडी को मिलने वाला है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस हत्याकांड से फायदा किसे? आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह के पति और बाहुबली सूरजभान सिंह ने कहा है कि पूरी जांच चुनाव आयोग के देखरेख में होनी चाहिए। सूरजभान सिंह को भी सुनिए और अनंत सिंह को भी सुनिए। अनंत सिंह वो जिस पर हत्या का आरोप है एफआईआर के हिसाब से। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता हम देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे,
उसमें कहा पंजा कुलंगरी में पहन ले था, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद यादव के पट्ठा में रख ले था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर, तब ये घटना हुआ। घटना क्या हुआ तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा।